हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हम किट्टू से कर रहे हैं। यहाँ पे किट्टू जो है गाड़ी चला रही है। सुबह सुबह का टाइम था और ये किट्टू का नया फ्रेंड है। यही रहता है। तो ये देखो, किट्टू ना उसकी गाड़ी में घूमने की बहुत जिद कर रही थी, तो उन्हीं के साथ जो है गाड़ी चला रही है और बहुत मस्ती कर रही थी। हम लोग भी बहुत मस्ती कर रहे थे। तो आप लोग हमारी बात में भी सुनो कि हम लोग किस तरीके से इन लोगों को जो है चिढ़ा रहे थे। लड़कियों को रोते ही नहीं देख पाया वो। कहेंगे लड़की नहीं बैठने देगी चैन से मुझको, मैं तो जाता हूँ। बस किट्टू, बस अब उनकी बारी। किट्टू अब उनकी बारी, वो भैया की बारी ना। देखो, हेलो हेलो गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है, जैसा कि टाइटल पढ़ के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर है। तो ये बिल्कुल रियल बात है कि हम लड़कियों को, हम कहीं भी चली जाएं, चाहे हम मायके में जाएं चाहे ससुराल में जाएं, कहीं भी जाएं काम करना ही पड़ता है। तो कुछ लोग जो है मुझे कह रहे थे कि दी आप जब मायके जाते हो तो आपको आराम हो जाता होगा ना, आपको काम नहीं करना पड़ता होगा। तो बस उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आती हूँ ना कोई मेरे सब्सक्राइबर कुछ ना कुछ मुझे बोलते हैं ना, तो मैं उनका जवाब भी देने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो एक मेरी प्यारी प्यारी जो सब्सक्राइबर, उनका नाम लूँगी क्योंकि उनका नाम ना मैंने लिया नहीं था। सैंडी द ब्लॉगर, तो वो मुझसे गुस्सा हो गई थी। और यूपी ब्लॉगर इनाया। तो ये दो जो सब्सक्राइबर है, ये मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे हर वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो सैंडी द ब्लॉगर और इनाया जी, ठीक है। तो इनको प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो और इनके चैनल पे एक बार ज़रूर जाइएगा। तो गाइज, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो बस उनको ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। उनका नाम खुशबू है और खुशबू, और उसके बाद जो कुछ नाम था उनका, बट वो नाम मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उर्दू टाइप में लिखा हुआ था, पता नहीं क्या था, उर्दू में लिखा हुआ था। तो मैं भी ये सोच रही थी पहले हिंदी में, फिर उसके बाद उर्दू में। तो उर्दू तो मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं पूरा नाम नहीं बता पाऊंगी आपको। तो वैसे उन्होंने, वो अगर यहाँ पे होंगी तो वो समझ जाएंगी, अगर ये वीडियो वो देख रही हैं तो वो जरूर कमेंट करके बताएंगी। तो वो मुझसे कह रही कि दी आप जब भी मायके जाते हो तो आपको आराम हो जाता होगा, आपको काम नहीं करना पड़ता होगा। तो बिल्कुल गलत है डियर। मैं मायके जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अभी मेरे घर पे सिर्फ मम्मी है और मम्मी अकेले कितना काम करेंगी, क्योंकि देखो पापा और भाई तो जॉब पे चले जाते हैं, सिर्फ मम्मी रहती हैं घर पे। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो किट्टू, आपको तो पता ही किट्टू कितनी मस्ती करती है। तो हम दोनों में से किसी एक को किट्टू को संभालना होता है। अगर मम्मी संभालती है तो मैं काम करती हूँ, और अगर मैं संभालती हूँ तो मम्मी काम करती है। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि पर ये है कि थोड़ा बहुत हेल्प होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ यहाँ की बात बोलूँ, मुझे ससुराल से ज़्यादा, मतलब मायके से ज़्यादा ससुराल में थोड़ा सा आराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अलग अपने हिसाब से काम करती हूँ, रहती हूँ। वहाँ जाती हूँ तो मम्मी के साथ हिसाब से करना पड़ता है, मतलब मम्मी के हिसाब से जल्दी से नहा लो, जल्दी से काम कर लो, सब। तो थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि मैं वीडियो वगैरह, सबसे पहले तो मैं सुबह उठती हूँ, अपनी जो पिछले दिन की जो वीडियो होती है वो एडिट करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद मैं काम करना शुरू करती हूँ। क्योंकि फिर मैं काम में लग जाती हूँ तो वीडियो जो है ना अपलोड नहीं हो पाती, क्योंकि बच्ची है, उसको भी बीच बीच में देखना पड़ता है। तो इस वजह से पता है, मेरा वीडियो रह जाता है। तो मैं सुबह सुबह ये काम कर लेती हूँ वीडियो अपलोड करने का। तो 8 साढ़े 8 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और कभी कभी जिस दिन मेरा रह जाता है, मैं काम में लग जाती हूँ ना, उस दिन शाम को वीडियो अपलोड करती हूँ मैं। तो ये होता है। तो वहाँ पे जब मैं जाती हूँ ना, तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ ठीक तरीके से, क्योंकि यही होता है ना, काम कभी किट्टू को संभालना है तो मोबाइल भी नहीं होता है वहाँ पे, तो मोबाइल के चक्कर में मेरी वीडियो रह जाती है। तो मुझे लगता है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा खुशबू जी, ठीक है। कि मैं वहाँ पे जाके भी काम करती हूँ, जब जब मुझको आराम मिलेगा, जब मेरी भाभी आ जाएंगी, मतलब मेरे भाई की शादी हो जाएगी ना, जब वो भाभी आ जाएंगी तब थोड़ा सा ऐसा है कि आराम मिलेगा। बट इतना भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाभी आ जाएंगी तो पूरा काम वही करेंगी, हम भी करेंगे उनके साथ में मिलके, कुछ कुछ हेल्प करवाएंगे। बट ये है कि थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं कि लड़कियों की ज़िंदगी जो होती है ना, वो
बिल्कुल एक जैसी होती है। वो कहीं भी चले, जैसे लड़के हैं जॉब करते हैं, घर पे आने के बाद वो आराम से बैठ जाते हैं, मतलब आराम करते हैं, चाय उनको हर चीज़ जो है मिलती है। लेकिन हमें कभी आराम नहीं मिलती, यहाँ तक कि हमें परसा हुआ खाना तक नहीं मिलता है, हमें खुद ही निकाल के खाना पड़ता है। आराम जब होगा, जब हमारी बेटी बड़ी होगी या हमारे घर पे बहू आएगी। अभी उसको बहुत टाइम है, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, उसको तो अभी बहुत टाइम है। तो भाई सेम चीज़ें सभी लोगों के साथ होती है, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ। बहुत सारी लड़कियां, मेरी खुद की फ्रेंड मैंने देखी है, मेरी खुद की सिस्टर देखी है, जब भी वो मायके आती हैं या कहीं भी जाती हैं तो वो काम करती हैं। तो ऐसा ही सबके साथ होता है। ठीक है खुशबू जी, और अभी आपकी शादी नहीं हुई है शायद से, इसलिए आपको पता नहीं है। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको भी समझ में ये बातें आ जाएगी। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली में तो ये चलता है। बाकी जो हाई लेवल के होते हैं उनकी बात अलग होती है, घर पे नौकर चाकर होते हैं तो ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ता है, पर उनकी भी अलग काम होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, अभी आप लोग आगे का वीडियो देख लीजिए कि वहाँ पे भी कितना ज़्यादा काम होता है। तो आगे की वीडियो देख लीजिए, इसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम शुरू हो चुका है मेरा। ही सुबह सुबह का टाइम है, सो के उठे थे जस्ट, और मम्मी जो है किट्टू को बाहर लेके गई थी धूप में बिठाने के लिए, क्योंकि अभी सुबह धूप है और अभी उसको बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी वगैरह हो रही थी बीच में। अभी तो नहीं है लेकिन हो रही थी, तो इस वजह से ना उसको धूप में बिठा देते हैं सुबह सुबह। तो मम्मी बाहर लेके बैठी हैं, जब तक मैंने सोचा कि मैं बिस्तर वगैरह जो है उठा के रख देती हूँ। तो बिस्तर समेट रही हूँ और इसके बाद जो है दूसरा काम भी करना है। तो लाइट ऑन कर दिया है, देखो यहाँ पे भाई ने लाइट लगा दिया है, क्योंकि कमरे में अंधेरा होता था। आपको तो मैंने बताया ही था कि इस कमरे में बहुत अंधेरा होता है, जिसके वजह से वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पाती है ना। तो अभी अच्छा हो गया, अब रोशनी हो गई है कमरे में, तो मैंने अभी लाइट ऑन किया। वैसे लाइट ऑफ ही रहती है दिन में, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए लाइट ऑन किया है मैंने, वरना आपको दिखेगा ही नहीं कुछ भी ठीक तरीके से। तो यहाँ पे जो है बिस्तर यहीं पे अभी रख रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं ना, तो वो अंदर वाले कमरे में मैं और मम्मी सोते हैं, यहाँ पे पापा सोते हैं, भाई सोते हैं। तो ठंड भी आ गई है, तो ओढ़ने के लिए भी ये रज़ाई वगैरह निकाली हुई है मम्मी ने, कंबल वगैरह है। तो कंबल पे भी मम्मी ने खौल चढ़ा दिया ताकि कंबल गंदे ना हो। तो इसलिए इनको यहीं रख रही हूँ। बाकी ये चीज़ें जो है अंदर की तरह अंदर ही कमरे में रहती हैं, बट अभी मैं आई हूँ ना, किट्टू फैलाती है, इस वजह से यहाँ रख दिया है। तो होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपको हर चीज़ जो है एडजस्ट करनी पड़ती है, कि भाई फैले ना, गंदा ना हो, इस वजह से। और अभी तो वैसे भी फैला रहता है घर दिन भर, मम्मी का घर वैसे गंदा नहीं रहता है, साफ बिल्कुल जैसा जमा है वैसे ही रहता है। लेकिन किट्टू है ना, अभी तो वो पूरा फैला देती है, आपको तो पता ही है वहाँ पे भी कितना फैलाती है। तो बस कुछ नहीं है ना, अगर अगर आप बेड पे अगर बैठे हो ना, तो तकिए उठा उठा के फेंकती है। कपड़े अगर डले हैं, कपड़े रखे हुए हैं, मैंने घड़ी करके एक बार कपड़े रखे थे, पूरे कपड़े फैला दिए थे उसने, दोबारा मेहनत करनी पड़ी थी। तो उसको पलंग या सोफे के ऊपर कुछ भी पड़ा होता है ना, उसको फेंकना है, ऐसा है। तो यहाँ पे बिस्तर मैंने उठा दिया है, और अब अंदर के कमरे में भी जाके मुझे बिस्तर वगैरह उठाना था, लेकिन वो वाला वीडियो पता नहीं कहाँ मिस हो गया। और ये देखो, पता है गाने चल रहे थे, गाने चलते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, गाने चल चलते ना काम करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है मुझे तो। ये देखो, हाँ, बड़ा वो वाला गाना है, हुक्का वाला गाना है शायद से। और मेरे को ना बीच बीच में डांस करने का भी बहुत मन करता है जब गाना चलता है तो इंजॉय करती हूँ मैं बस। और काम भी कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता ना। तो ये वाली आदत किस किस की है, वैसे मैंने अधिकतर लोगों का देखा है कि ये आदत होती है कि म्यूज़िक चला के काम करने की, या म्यूज़िक चला के पढ़ाई करने की। मैं जब पढ़ाई करती थी स्कूल टाइम में, तब मैं ना हल्की हल्की म्यूज़िक चला लेती थी, उसके बाद पढ़ाई करती थी। और रात को भी ना म्यूज़िक सुनते सुनते सोती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी रात में, 2 ढाई बज जाते थे सोते सोते। तो म्यूज़िक चला लेती थी और म्यूज़िक सुनते सुनते मैं सोती थी, ऐसा होता था। तो ये आदत किस किस के साथ है मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा, अच्छा लगता है कुछ कुछ या अपनी चीज़ें शेयर करना, बातें, यादें, क्या अपनी क्या आदतें हैं
वो चीज़ें ना मतलब कभी कभी दूसरों से पता चलता है कि हमको हमको भी यही होता है, हम भी यही करते हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ भैया सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो सोफ़ा वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और सुबह सुबह ना मेन काम यही होता है, घर को सबसे पहले तो एक जगह पे सब सामान जमाओ, अच्छे से सेट करो सब कुछ। उसके बाद झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, नहाना, खाना बनाना, खाना खाना। ये काम सुबह सबसे मेहनत होता है, बल्कि शाम को ज़्यादा काम नहीं रहता। शाम को तो बस ये है कि बस झाड़ू लगा लो, एक बार झाड़ू तो फेरना ही पड़ता है शाम को, शाम होने से पहले। उसके बाद बर्तन तो रात को धुल जाते हैं। बाकी फिर खाना वगैरह की तैयारी करनी होती है, खाना चाय ये चीज़ें चलती है। तो ऐसा नहीं है कि शाम को काम नहीं होता, होता है बट कम होता है। तो बस अब धीरे 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 मेरा काम चलता रहता है ऐसे ही, आपको तो पता ही है। और जब कुछ हमें कहीं जाना होता है या कुछ और काम करना होता है उस दिन तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। लेकिन अभी ठीक है, अभी किट्टू बाहर खेल रही है और सुबह सुबह का टाइम था ना, तो आराम से काम करती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं जल्दी नहीं करती ज़्यादा हबड़ा दबड़ी, क्योंकि क्या करना है, कहीं जाना तो है नहीं, घर ही में तो रहना है दिन भर। फिर काम हो जाता है ना तो बोर होते हैं दिन भर। हाँ सच में होता है। ये देखो यहाँ पे भाई आ गया, उसके भी जाने का टाइम हो गया, 9 बजे समथिंग। 9 बजे वो जाता है, तो 9 बज चुके थे। मुझे टाइमिंग नहीं पता था बट वो अभी आया ना वो, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई 9 बज गए होंगे, वो जा रहा है क्योंकि। तो हाँ, ये वाली स्वेटर पापा की स्वेटर पहन के घूम रही हूँ मैं। तो ये यही होता है जब मायके आती हूँ ना, कुछ भी मम्मी का लेगी पहनी हूँ, पापा का स्वेटर पहनी हुई हूँ। अपना कुर्ता पहनी हुई हूँ, कभी कभी भाई का लोवर टी शर्ट। पाप तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।